खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवान शहीद हो गए। खुफिया इत्तलात पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 9 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक हुए। हलाक खारजियों में फरमान उर्फ साकिब, अमानुल्लाह उर्फ टूरी, सईद उर्फ लियाकत और बिलाल शामिल। ISPR का कहना है कि हलाक खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारे को इंतहाई मतलूब थे। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबे पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिले तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब। किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कुंडाई और शापू में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को जमीन की अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। अफगान तालिबान की TTP की हिमायत के बायस पाकिस्तान में हमले बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। अफगान तालिबान का कलअदम TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल जगह और माली मदद फराहम करते रहेंगे, जिससे ग्रुप की अपनी सरगर्मियों को बरकरार रखने की सलाहियत में इजाफा हुआ। TTP रहनुमा नूर वली मसूद के अहले खाना को अफगान तालिबान से हर माह तकरीबन $43,000 मिलते हैं। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भरोसे और एतमाद पर मबनी हैं। दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और चीन बेहतरीन हमसाया ममालिक हैं। हमारा मकसद खित्ते को तरक्की की मनाजिल तक ले जाना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीनी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहते हैं चीनी अवाम से उनसीयत है, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF के मुतालबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए अमेरिका के रूट खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मुशावरा शुरू करने का फैसला। 4 माह में हदफ मुकम्मल करने की हिदायत। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और PTI रहनुमा बैरिस्टर शोएब शाहीन आपस में लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई थी। शोएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बाद बाजू पर चोट आई थी। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए। शोएब शाहीन को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अंदर बुला लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में 5 अक्टूबर को जलाओ, घेराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों की समाअत। पुलिस ने सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान को कसूरवार करार दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल और थाना मस्ती गेट और लारी अज्जा के मुकदमात में तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 12 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला के हालिया दौरे अमरीका के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी आलमी मसला है, निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहमियत का हामिल है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी का अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद से टेलीफोनिक राबता। शहर में डंपर्स और टैंकर से होने वाली अमवात पर इजहार तशवीश। डंपर्स टैंकर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट की चेकिंग लाजमी करार।
डंपर्स टैंकर्स की खदमात से इनकार मुमकिन नहीं, सबको कानून के तहत काम करना होगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी का कहना था कि डंपर्स टैंकर्स को मुकर्ररा वक्त पर ही शाहराहों पर आने की इजाजत यकीनी बनाना होगी। शहर में बिला तफरीक तजावुजात का खात्मा होना चाहिए। कराची पाकिस्तान का मॉडर्न तरीन शहर बनने जा रहा है। तमाम तरक्याती मंसूबे तेजी से चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं इन्फ्लुएंजा बीमारी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैल रही है। शहरी मास्क पहनें और एक दूसरे से फासला रखें। किसी भी हादसे की सूरत में शहरी प्राइवेट अस्पताल से इलाज करा सकते हैं। इलाज का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी। काबीना ने यूनिवर्सिटीज बिल पर गवर्नर सिंध के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। बिल दोबारा सिंध असेंबली में भेज दिया गया। फलस्तीन पर भी इसराइल का कब्जा है। अमीर जवाद इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अहले ग़ज़ा यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं 20% अमरीकी हमास के हामी हैं, फलस्तीनियों के साथ हैं। दुनिया को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है। इसराइल फलस्तीन में दहशतगर्दी कर रहा है। इसराइल के हक में वीटो से जमहूरियत का जनाजा निकल चुका। अमरीका हमें जमहूरियत ना सिखाए। आलमी सतह पर मोदी सरकार की बेइज्जती। मोदी ट्रंप से मुलाकात के दौरान भारत की जगहसाई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की नाअहली वाज़ेह नजर आई। मोदी को बात वाज़ेह करने के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ा। मोदी की पर्चियां निकाल निकाल कर पढ़ने पर मीडिया नुमाइंदे हंसते रहे। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफा आमिर के केस में सनसनीखेज इंकशाफात। लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। मुलजिम गिरफ्तार। अरमकान और शिराज ने सच उगल दिया। तफ्तीशकारों के मुताबिक अरमकान ने मुस्तफा को बहाने से घर बुलवाया। लोहे की रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। नीम बेहोशी की हालत में मुस्तफा के मुंह पर टेप लगाई। गाड़ी की डिग्गी में छुपाकर केमाड़ी और हमदर्द चौकी के रास्ते हब पहुंचे। पहाड़ी इलाके में गाड़ी रोककर अरमकान ने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक DNA वालिदा से मैच कर गया। अरमकान के घर के कालीन से खून के नमूने हासिल किए गए थे। खून, बाल और दीगर चीज़ों का DNA कराया गया था। DNA से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक DEE के हतमी रिपोर्ट चंद दिन में मिल जाएगी। कराची में मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुलजिम शिराज का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम शिराज ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम शिराज ने बताया कि मुस्तफा की गाड़ी में ही उसे हब लेकर गए थे। मुस्तफा पर पहले डिफेंस में तशद्दुद किया, मारने के बाद हब ले गए। वालिदा की मकतूल की खबर कुशाई की इजाजत देने की दरखास्त। अदालत के मुतालिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने रुजू करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफा अगवा और कत्ल केस की समाअत के बाद नामजद मुलजिम शिराज के चैम्बर से निकलते ही अरमकान के वालिद का शोर शराबा। मुलजिम शिराज को रोकने और बात करने की कोशिशें। बोले शिराज, तुम मुझे 10 तारीख को अदालत में मिले थे, पुलिस ने बात करने से रोक दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद में पुलिस एहलकार कत्ल। मकतूल एहलकार की शनाख्त 40 साला इमरान के नाम से हुई। यूनिफॉर्म में मलबूस इमरान ने फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने के बाद अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दिया। काजी अहमद में आमरी रोड पर ज़ायरीन की वैन को हादसा पेश आया। 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मी अफराद वैन के जरिए सेवन शरीफ उर्स में जा रहे थे। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में गीजर फटने से धमाका। घर में मौजूद खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। घर मुकम्मल तौर पर तबाह, दीवारें टूट गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FIA का गैर कानूनी बरतानवी सिम्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 44 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी सिम्स पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बच्चों की पोर्नोग्राफी, अगवा बराए तावान और ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड समेत संगीन जराइम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं।
सिम्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अफराद से मजमूई तौर पर बरतानिया की 8,363 सिम्स बरामद की गईं। मुल्क भर में 21 मुकदमात दर्ज। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन, 9 मुलजिम गिरफ्तार, 79 लाख रुपए से ज्यादा की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयां रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद और पेशावर में की गईं। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पुलिस की हाई कोर्ट सोसाइटी के करीब कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा और नकदी रकम बरामद। सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस का मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग से मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नौमान उर्फ नोमी और फहद अहमद उर्फ मोटा के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 1 छीनी हुई मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद। रावलपिंडी में फूड अथॉरिटी का गुटखे के खिलाफ क्रैकडाउन। गंज मंडी में मौजूद 2 ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई, भारी तादाद में गुटखा बरामद, 8,000 साशे तलब। सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक सरकारी मुलाजमतों का मामला। मुख्तियार अहमद और राशिद जतियाल समेत 20 शहरियों की सरकारी मुलाजमतें न देने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हुकूमत से टेस्टिंग सर्विस और 17 सरकारी महकमों को नोटिस जारी, 27 मई को जवाब तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल से कमी का इम्कान। नई कीमतें 16 फरवरी से आइंदा 15 दिनों के लिए नाफिजुल अमल होंगी। मुतालिका हुकाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर ₹2.49 से लेकर ₹9.11 तक कमी हो सकती है। पाक फजाइया का दस्ता एक्सरसाइज स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गया। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरब में मुनक्किद हुई। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहरीन, फ्रांस, यूनान, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया और अमरीकी फजाइया ने हिस्सा लिया। मश्क के दौरान JF-17 थंडर ने अपनी गैर मामूली ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सिंध हुकूमत का हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर तातील का ऐलान। सिंध भर में 19 फरवरी बरोज बुध को आम तातील होगी। तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और कराची में सालाना तबलीगी इज्तिमा, लाखों अफराद रूहानी और इस्लाही बयानात सुनने के लिए जमा। 3 रोज़ा इज्तिमा में शिरकत के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शिरकत के लिए क़याम, ताम और दीगर सहूलियात का भी इंतजाम।